बच्चों माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और अगर आप नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे पता है कि आपके लिए कितना क्रूशियल टाइम है। अभी आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। तो अगर आप भी अभी नीट 2027 की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका गोल है कि 650 प्लस आपको मार्क्स लेके जाने, देखो मैं आपको अपना बताती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट दिया था ना तो मेरे 483 मार्क्स थे, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे 657 मार्क्स थे, ठीक है। और जब मेरे 483 मार्क्स थे तो मेरे को कुछ इतना अच्छा नहीं आता था। अगर आप 300 पे भी हो, मैं मानती हूँ अगर आप 300-400 पे भी हो ना, ठीक है, आपको सिर्फ बायो, मुझे सिर्फ बायो आती थी उस टाइम पे। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री अपने ड्रॉप ईयर में ही प्रिपेयर किया है। अगर आप भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको किस तरीके से आगे चलना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सको और आप अपना एक, अब मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हूँ और आप भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सबसे मेन जो अपना पॉइंट्स होते हैं ना, एक तो रिवीजन करना, कि आपने कोई लेक्चर देखा है उसके बाद आपने उस लेक्चर को देख के छोड़ दिया कि मुझे तो आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको रिवीजन करना है, आपको कंसिस्टेंसी, ऐसा हार्डवर्क करना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। आपको रोज पढ़ना है, रोज की रोज पढ़ना है। ऐसे अगर आप एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो आपको गिल्ट आना चाहिए कि आज की मेरी पढ़ाई रहेगी। स्मार्ट वर्क करना है, अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है। पेपर टफ नहीं आता है, इतने क्वेश्चन स्मार्ट वर्क से आप क्या समझते हो? आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि उनके पास कोई और क्वेश्चन ही ना बचे। अब तुम ये बताओ कि फिजिक्स के अंदर एक लिमिटेड सेट ऑफ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के ऊपर, हर फॉर्मूले के ऊपर मैंने 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, या फिर मैंने टोटल मैंने कुछ तो 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 10,000 क्वेश्चन कर लिए, 8000 कर लिए। इसके बाहर तो क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं होगा, इससे ज्यादा तो वो लोग ही एक्सप्लोर नहीं करते। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद है डिसिप्लिन। देखो बच्चों, आपके लाइफ का क्रूशियल टाइम है। अभी आप क्या मेहनत कर लोगे तो एमबीबीएस में आ जाओगे, नहीं तो फिर बाद में देख रहे होगे दूसरे कोर्सेज की बीएमएस कर लेते हैं, बीडीएस कर लेते हैं। नहीं ना, अगर आपके अंदर जुनून है ना तो आप डिसिप्लिन रह सकते हो। ये 4 चीजों का ध्यान रख लो। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको किस तरीके से भी, देखो मैम हमने ये तो कर लिया, अब आगे बताओ आप कि हम पढ़ाई कैसे करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो अपना रिसोर्सेज फाइनलाइज करो कि मेरे को किस टीचर से पढ़ना है। जैसे कि फिजिक्स मेरे को एमआर सर से पढ़नी है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, जहां से भी पढ़ रहे हो बहुत शिद्दत से पढ़ना है। आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको स्टक होकर नहीं रहना है उस टीचर के ऊपर। आपको अपने टीचर एक्सप्लोर करो कि मुझे किस बच्चे को किसी टीचर का समझ में आता है, किसी का समझ में आता है ना। तो आपको पहले अपना टीचर फिगर आउट करना है कि जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर आपको किसी टीचर का बहुत अच्छे से आ गया, दूसरा उसके बाद जैसे केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए अलग अलग टीचर लिखो अपने, जिसका तुम्हें बेस्ट समझ में आए। उसके बाद आपको बुक्स में आपको भी हैवी बुक्स, मॉड्यूल्स, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक पीवाईक्यू की बुक ले लो। बुक भी मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगी एक पीवाईक्यूज की बुक ले लो। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 13 ईयर के पीवाईक्यूज आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी, बायो के लिए एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इतनी जरूरी नहीं है। फिजिक्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेरे से पूछो मैम अभी भी पॉसिबल है क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैंने 657 मार्क्स लाके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है तो तुम भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको स्ट्रेटेजाइज करती हूँ कि कैसे आपका प्रॉपर रोड मैप लेके चलते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। काफी सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो 12 घंटे पढ़ने की आदत डालो। 12 घंटे कैसे पढ़ना है? आप अगर तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं लेके चल सकते ना तो एक दिन एक सब्जेक्ट कर लिया, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, बट कंसिस्टेंसी रखो। मैं कैसे करती थी कि मैं अपना सुबह का टाइम डिसाइड रखती थी, इतने टाइम तक तो मुझे लेक्चर देखने हैं। आप लेक्चर देख के अभी आपके पास टाइम इतना है ना कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है कि आपको 6 घंटे तक लेक्चर देख लो। ये अपना टाइम वेरी कर सकता है। फिजिक्स 2.5 घंटा देख लिया, केमिस्ट्री 2 घंटे लेक्चर देख लिया, बायोलॉजी 1-1.5 घंटा देख लिया। उसके बाद जो आपने पढ़ाई की है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। चैप्टर कंप्लीट करके आपको वो छोड़ना नहीं है। आपने बायो में बच्चे ऐसे ही करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, हमें तो सब याद होता जा रहा है, फिर उनको क्वेश्चन लाके देते हैं, उनसे कुछ सॉल्व नहीं होता है। तो आपको यही करना है। पहले आपको उसको थ्योरली याद होनी चाहिए, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। उसके बाद आपको उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना आना चाहिए कि आपकी फिर थिंकिंग पावर ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ऐसे से आपको लेक्चर करने हैं। अब मैं प्रॉपर टाइमलाइन के साथ आपको बताती हूँ। ये वीडियो आपकी अगस्त में अपलोड होगी, ठीक है। मान लो आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे, मई में आपका पेपर होने वाला है। तो अगस्त के बाद अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां तक तो दिसंबर या फिर जनवरी तक इतना रखो कि आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए किसी भी सूरत हालात में। आपकी 11th अच्छी रही है, 12th अच्छी नहीं है, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। एक चैप्टर को 2 दिन लगाओ, ऐसे सब मैनेज करो। सबका सबसे फेज 1 तो अपना सिलेबस कंप्लीशन है कि जनवरी तक ट्राई करो कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपके पास 5 महीने का टाइम लो, डेली शेड्यूल बनाओ कि आपको अगर 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो ना तो अपना उसमें ऐसे शेड्यूल होना चाहिए कि आपका ना, अभी मैंने पहले 11th के चैप्टर फिगर आउट कर लो। पहले 11th में आपके फिजिक्स का मैं चलो एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि फिजिक्स में आपने पहले तो अपना मोशन वाले चैप्टर कर लिया, मोशन इन 1D, स्ट्रेट लाइन 2D, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन कर लिया। ये पहले 4 चैप्टर आपका बेस बना देंगे। उसके बाद जो मैकेनिक है, ठीक है, वो तो बहुत ही ईजी है। ऑप्टिक्स बहुत लेंथी चैप्टर है, ऑप्टिक्स में कितना टाइम लगता है अपने को 12th के चैप्टर से। तो ऐसे कर करके ना आपको ना ऐसे चैप्टर्स को ना डेज में डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, छोटा चैप्टर है, मैंने एक दिन लगाया कि इसको एक दिन में बैठ के सोल्व करूंगी। अब उस एक दिन के अंदर सिर्फ आपको इसका प्रेशर हो जाएगा। तो एक दिन आपने वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े, सेकंड डे आपने क्या किया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और उस दिन आपने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो जब छोटे चैप्टर से।
सेकंड है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर वीकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब अपना फेज 2, जब अपने 3 महीने बच जाएंगे ना, उसमें हमने लगातार मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। इन 5 महीने में अपना बेस बना लो, अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, और सारा सिलेबस किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, पुराने लेक्चर्स देखो, या फिर जिस टीचर का कोचिंग से आप चल रहे हो कोचिंग के साथ करते जाओ। लेकिन अगर कोचिंग में आपका सिलेबस लेट खींच रहे हैं ना, तो अपना आपको खुद से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा जनवरी से पहले, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब मैं बात करती हूँ बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एक सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी है। फर्स्ट चैप्टर मैं लेके चलती हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने खोला है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने खोला, उसके मैंने किसी के डिटेल लेक्चर देख लिए, ठीक है। डिटेल लेक्चर ऐसे तो नहीं एकदम स्लो स्पीड पे आप देखने वाले हो, आप आराम से देखोगे टाइम लेके। तो उसके मैंने डिटेल लेक्चर्स देखे। उसके बाद मैंने उसके लेक्चर्स देखने के बाद क्या किया, उसमें मैंने एनसीईआरटी में ही मार्किंग कर ली, जहाँ पे कुछ के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो सके। तो उन कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद मैंने उसकी एनसीईआरटी मार्किंग कर ली। एनसीईआरटी मार्किंग करने से मेरे कंसेप्ट बिल्ड हो गए। अब आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बननी चाहिए। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या है कि आपने जो पढ़ा आपको एज इट इज पेज के ऊपर याद आना चाहिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी आपकी रिवीजन होनी चाहिए। वो किससे होगा, वो रिवीजन से होगा। तो सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना, इंट्रोडक्शन समरी कुछ भी नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। तो उसके बाद मैंने एक चैप्टर लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा पढ़ा, पहले लेक्चर्स देख लिए, जितना मुझे थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगी वो मैंने अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही लिख दी। उसके बाद मैंने उसको रिवाइज किया रात को बैठ के, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट डे मैं उसके 13 ईयर्स के पीवाईक्यू सोल्व करके देखूंगी कि मुझे उस चैप्टर के पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और दूसरा मैं उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखूंगी कि मेरे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इतना मैं कर लूंगी। बायोलॉजी में मैं बिल्कुल श्योर होंगी कि मेरे जो बायोलॉजी में स्कोर था वो 350 था आउट ऑफ 360। तो देख लो, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आप इतना श्योर रहोगे कि बायोलॉजी में आप मैक्सिमम स्कोर लेके आओ, क्योंकि बायोलॉजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपकी वीक भी है तो आपको बायो के तो स्कोर कहीं नहीं जाने वाले। फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर ही देने वाला है, बायो का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर ही देने वाला है। तो आपको बहुत ही फोकस होकर आपको बायोलॉजी भी एक स्कोर अपना 350, तो आपको यहाँ से 350 360 यहाँ से इंश्योर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में होगी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपकी फिजिक्स की तरह आपने पढ़नी है। इसकी आपने फॉर्मूला शीट बनानी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। आप कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर उठा लो, उसके नोट्स उठाओ उसके लिए आपको नोट्स भी लगेंगे और आपको एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ आप नेम रिएक्शन सारी की सारी एक ही जगह लिख लो ताकि आपको वो याद हो जाए एकदम अच्छे से, एनसीईआरटी रीडिंग की। और उसके बाद पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें भी आपको करनी है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बहुत ही रिडक्शन हो चुका है, सिलेबस कितना कम हो चुका है, थोड़े से चैप्टर इनऑर्गेनिक के, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। सिर्फ एनसीईआरटी करनी है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने और पीवाईक्यूज करने। एनसीईआरटी के अलावा कोई आपको बाहर से नहीं पढ़ना। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हो वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लो अपनी। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स। मेरे फिजिक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने दिया था जो मेरे 40 मार्क्स थे, और सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा सिलेक्शन हुआ मेरे 160 मार्क्स थे। अब आप देख लो मैंने कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव किया था। कैसे किया था, फिजिक्स में मैंने प्रेफर किया था एमआर सर को। एमआर सर के लेक्चर्स देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जितने उन्होंने क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैंने हर चैप्टर की फॉर्मुला शीट बनाई थी, एक ही पेज के ऊपर मैंने ऐसे लाइन लगा के सब जगह सारे फॉर्मुलाज लिख दिए थे। और उसके बाद मैं उन फॉर्मुलाज को रिवाइज करती थी कि ये कैसे कैसे फॉर्मुलाज है, तो मेरे को सब फॉर्मुला रटे हुए थे। उसके बाद मैं जितने सर ने क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए वो तो प्रैक्टिस किए। उसके बाद फिर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया, और जितना मेरे को जहां से मेरे को क्वेश्चंस मिले, लास्ट का जो बोल रही हूँ ना कि 6 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 3 मंथ्स क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है, तो यही आपका ब्रशअप करने वाला है सब कुछ। आपको सब कुछ याद भी इसी टाइम में होने वाला है, सब कुछ आपका कंसेप्ट भी इसी टाइम में बनने वाला है। उस टाइम पे जितने आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको आकाश की कोई इंटेंसिव टेस्ट सीरीज मिलती है, आकाश की, एलन की, जहाँ की भी टेलीग्राम वगैरह पे सब फ्री में अपलोडेड है, आपने वहां से टेस्ट सीरीज उठानी है। उसके बाद जेईई मेंस के भी मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। अब तो चैट जीपीटी है, अपना डाउट लिया और चैट जीपीटी पे डालो, फट से डाउट सोल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपने हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और नीट के सारे पीवाईक्यूज तो आपको से रटे हुए होने चाहिए, फिजिक्स के भी। उसके इतना कर लो बच्चों, इतना बहुत ज्यादा नहीं बोल रही मैं आपको करने के लिए, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज से बोल रही हूँ। आपका सिलेक्शन गारंटीड होने वाला है। आपको 3 से 4 चैप्टर अपना, उसके बाद जैसे मैम हमने ये सब कुछ कर लिया, अब हम क्या करें, अब बताओ आपने कि हमने बायो का भी कर लिया, फिजिक्स का भी कर लिया, केमिस्ट्री का भी कर लिया, लास्ट में क्या करना है। मेरे को 1 वीक हुआ है, मैंने जितने चैप्टर किए 3 से 4 चैप्टर मैंने बायोलॉजी के कर लिए, 2 से 3 चैप्टर फिजिक्स के कर लिए, 2 से 3 चैप्टर केमिस्ट्री के कर लिए। अब आपको टेस्ट वाइज टेस्ट सीरीज, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में तो आपको फ्री वहां पे मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है कि ये जो सिलेबस वाइज टेस्ट सीरीज है ना वो निकालनी है। तो उस सिलेबस वाइज आपने फिर उस चैप्टर के सिलेबस का टेस्ट देना है बैठ के। और आपने टेस्ट कैसे देना है कि आपने अपना क्वेश्चन पेपर रखना है, और साथ के साथ आपने एक ओमार शीट ना निकलवा के लेके आनी है। अगर आपके पास नहीं है ना ओमार शीट, तो प्रिंट आउट निकलवा लो, और आपने 3 घंटे का टाइमर लगाना है।
प्रॉपर 3 घंटे में जैसे आप एग्जाम में बैठ के पेपर देने वाले हो उस तरीके से पेपर बैठ के देना है। हर हफ्ते एक पेपर दो, जितना आपका सिलेबस हुआ है ना उसकी पकड़ बनती जाएगी। फिर आपको पता चलेगा कि आपके क्या वीक पॉइंट्स है। जो वीक पॉइंट्स है उनकी एक नोटबुक बना लो, उनको उसमें लिखो ताकि आप बाद में सिर्फ उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ये सब कुछ करो। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वो भी आपका सॉल्व कर दूंगी। और ये स्ट्रेटेजाइज फॉलो कर दो, आपको प्लानर कैसे करना है सब लोग बताएंगे। मैं एकदम अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ किया था, मेरा सिलेक्शन हुआ, आपका भी हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो। बाय बाय।